कल शाम हम सब ने मिल के, पूरे परिवार ने तीसरी कसम देखी। मुझे मालूम नहीं कि और लोगों ने कैसे लिया, लेकिन हर बार की तरह मैंने इस फिल्म को एकदम नए नज़रिए से, एक नई ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हूँ। और हालांकि इसको पहले मैं 6 या 7 बार देख चुका हूँ, लेकिन हर बार एक नए तरीके की अनुभूति होती है, नए अर्थ खुलते हैं। कल ये फिल्म देखते हुए मुझे हीराबाई का अकेलापन, एकदम से हीरामन जैसे सरल मीता के मिल जाने से एक अपरिभाषित उम्मीद, सपना जग जाना, उस सपने में जीने लगना, ये एक बुनियादी मनुष्यता का तकाज़ा है। मनुष्य के जीवन में यदि उम्मीदें ना हों, बेशक ये मालूम हो कि ये उम्मीदें पूरी कभी नहीं होंगी, फिर भी इन उम्मीदों के साथ रहना, मैं हमेशा इसे प्रेग्नेंट विद होप, प्रेग्नेंट विद ड्रीम्स कहता हूँ। और कल यह फिल्म देखते हुए मुझे फिर से बार बार यही फ्रेज़ ध्यान में आता रहा, हीराबाई के मन में और एक हद तक हीरामन के मन में, हीराबाई के कोख में उम्मीद का अंगड़ाइयाँ लेना, और उन अंगड़ाइयों के साथ बेशक 4 दिन 5 दिन जो भी समय रहा हो, पूरी तरह एक जीवन जी लेना, इस फिल्म की खासियत है। और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। जीवन में किसी का जीवन ऐसा नहीं होता कि उसमें कठिनाइयाँ ना हों, लेकिन इस फिल्म की, इस कहानी की एक विशेषता और भी है कि हीराबाई का जो पक्ष हम देखते हैं, उसका अतीत उसमें कहीं नहीं परछाई बनकर आता। जो हीरामन या पलटदास को सीता सिया सुकुमारी नज़र आती हों, हीरामन को एक मनुष्य, एक कुंवारी लड़की नज़र आती हो, एक भली, जिसको कोई अपशब्द ना कहे, जिसके बारे में कोई कुछ गलत बात ना बोले, उसको गलत निगाह से ना देखे। ये सरलता और ये शुद्धता इस कहानी की और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। और इसमें हीराबाई को बार बार इस रूप में छुआ, इस पूरे प्रकरण ने, कि वो चाहे जैसी भी रही हो पहले, लेकिन अब वो बेशक ना मिलने वाले हीरामन की उम्मीदों पे खरा उतरेगी। वैसी ही है, वैसा ही जीवन जी रही है, उतनी ही शुद्ध, उतनी ही कुंवारी। और इस फिल्म के एक दृश्य ने तो मुझे कल पहली बार बहुत बहुत कातर किया। पहले इतनी बार देख चुका हूँ, लेकिन जब एक दिन हीरामन से हीराबाई कहती है, चलो मुझे कहीं घुमा के लाओ। कंपनी वाले पूछते हैं कहाँ जा रही हो, तो कहती है मंदिर जा रही हूँ। बाहर निकल के हीरामन कहता है कि यहाँ तो कोई मंदिर है ही नहीं। हालांकि वो मंदिर ले जाने के लिए बाद में निकलता है, लेकिन तो कहती है कि नहीं, चलो ऐसे ही घूमेंगे। और अपनी टप्पर गाड़ी में
जिस तरह से बैठ के वो निकलती है, मैन एंड विमेन अक्सर कहते हैं, हिंदी में इसका पर्याय मुझे नहीं मालूम कि हस्बैंड एंड वाइफ क्यों नहीं कहते, लेकिन मैन एंड विमेन की तरह से वो निकलते हैं अव्यक्त। कोई किसी से कुछ ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन जिस तरह से वो निकलते हैं और जब उनके पीछे गांव के बच्चे लग जाते हैं, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, दूल्हे राजा रखना जतन से दुल्हन को, कभी ना दुखाना तुम गोरिया के मन को, नाजुक है नाजों की पली है कि पाली है रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में डाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। ये दृश्य एकदम आपको अलग दुनिया में ले जाता है, एक अलग तरह के पायस और पाक निर्दोष दुनिया में ले जाता है। मुझे कल यह दृश्य देखते हुए अनायास धर्मवीर भारती की कहानी गुलकी बन्नो याद आ गई। गुलकी बन्नो में गुलकी नाम की एक कुबड़ वाली औरत है, औरत क्या 20-25 साल की एक स्त्री है, जिसको पति ने मार मार के उसकी कुबड़ निकाल दी। पति ने मार के घर से निकाल दिया, माँ मर गई, बाप मर गए। इन सारी स्थितियों में रहते हुए भी वो वापस अपने मायके लौटती है। उसका घर गिर गया, घर पे पड़ोसियों की निगाह है, किसी तरीके से जीवन यापन करती है, सब्ज़ी बेचने का काम करती है और बच्चों का एक पूरा गिरोह है जो उस पर तरह तरह के आक्रमण करता है, मारपीट करता है, गालियाँ देता है। और ये नौबत आती है कि उसको कुबड़ी कह के और उसके यहाँ से कोई सब्ज़ी ना खरीदे, ये व्यवस्था करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, लेकिन कितने क्रूर और हिंसक बच्चे हैं। उन सब में वो वहाँ अपना जीवन किसी तरीके से 2 जून की रोटी मिल जाए, लेकिन वो भी नसीब नहीं होती। जिस जगह पे सब्ज़ी लगाती थी वहाँ से हटा दिया जाता है, पड़ोसियों की निगाह उसके टूटे हुए घर पे है। और इन परिस्थितियों में रहते हुए भी जो ये कह के आई थी कि मैं अब कभी पति के घर में कदम नहीं रखूँगी, पति ने दूसरी पत्नी कर ली है, उसको बच्चा हुआ है, तब पति अब उसको बुला रहा है। ये खबर आती, उसको मालूम है कि अब ये बुलाना भी सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत है। उसको बच्चे की देखभाल करने के लिए एक औरत चाहिए, एक दाई चाहिए। लेकिन जब वो आता है उसे लेने, तो उसके पास उसे देख के शर्मा जाती है, जैसे बहू शर्माती हो, नई नवेली बहू शर्माती हो, और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। फिल्म का कहानी का आखिरी हिस्सा तांगे पे उसका अपने पति के साथ, एक ऐसे पति के साथ जिसने उसकी कोई दुर्गति नहीं छोड़ी और फिर दुर्गति में ढकेल रहा है, ये जानती है, लेकिन एक उम्मीद लेके उसके साथ जाती है। उन्हीं बच्चों को आशीष देती है, उन्हीं पड़ोसियों के गले लग के रोती है जिन्होंने उसको इस स्थिति में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और लेकिन एक उम्मीद, ये उम्मीद ना हो तो जीवन में कुछ भी ना बचे।